आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कंप्यूटर वायरसेस। अब देखो क्या होता है कि किसी भी चीज की दो साइड होती है। ये बात सही है कि कंप्यूटर है हमारे पास, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं और सॉफ्टवेयर अलग अलग काम करने के लिए हमारे इस्तेमाल में आते हैं। काफी प्रकार के काम किए जा सकते हैं उसके द्वारा, है ना। काफी प्रकार की कनेक्टिविटी हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम देखते हैं यूनिवर्स में हमें कोई भी चीज पेयर के रूप में देखने को मिलती है। अगर कोई चीज अच्छी हमारे पास है तो उसके साथ हमारे पास नेगेटिव चीजें भी आती चली जाएंगी। जैसे होता है ना देवताओं और असुर का कॉम्बिनेशन। अगर देवता है तो असुर भी होते हैं, जहां पर देवता अपना काम करते रहते हैं और असुर उनको परेशान करते रहते हैं। तो ऐसे क्या है, कंप्यूटर की भाषा में, कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास वायरस होता है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है या फिर ऐसा कुछ कोड होता है जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने पर लगा रहता है। अगर मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये सारी चीजें, वायरस हो गए फिर कोई और चीजें जो कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाती है, वो सारी चीजें मालवेयर की कैटेगरी में आती है। जैसे हम बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या है, वो चीज है जो कि कंप्यूटर को इस योग्य बनाती है, उसके हार्डवेयर को इस योग्य बनाती है कि काम कर सके, कोई स्पेसिफिक काम कर सके। चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाए, चाहे आपका वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो जाए, चाहे आपका वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कुछ भी हो जाए, वो सारे क्या है, आपके कंप्यूटर को अच्छी तरह से काम करने में मदद करते हैं। वैसे क्या है, मालवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के पीछे लगे रहते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कैसे ना कैसे करके आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा जाए। तो ठीक है, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि कोई कंप्यूटर वगैरह है और उसमें अगर कोई कोडिंग में समस्या आ गई है, किसी ने आपका कंप्यूटर हैक कर लिया है, कुछ खराबी आ गई है, तो उसमें क्या आता है, मालवेयर जैसी चीजें दिखाई जाती हैं। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाया जाता है। तो ये एक निर्देश है कि हाँ भैया, कंप्यूटर में खराबी आ चुकी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अ कंप्यूटर वायरस इज अ टाइप ऑफ मेलिशियस सॉफ्टवेयर ब्रैकेट में मालवेयर दैट अटैच इटसेल्फ टू अ फाइल एंड प्रोग्राम। कि एक प्रकार का क्या है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आप कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, फिर बन जाता है ना। जरूरी नहीं कि उसको बनाया ही जाता है। कई बार क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ अच्छा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें कुछ कमियां आ गई, और वो कमियां क्या है, वो कमियां ही अब कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगी। जैसे आपने देखा होगा ना, रावण मूवी को देखा होगा, तो जो रावण मूवी में जो रावण बनता है, क्या होता है, वो उसमें कुछ खराबी आ जाती है, जिस वजह से वो जिंदा हो जाता है। कुछ ऐसा सिस्टम होता है उसमें। तो क्या है, वो अब नुकसान पहुंचाएगा और नुकसान पहुंचाता भी है पूरी मूवी में। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को और आपके कंप्यूटर का किसी भी कभी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है ना, वो आपका मालवेयर कहलाता है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर कहलाता है। और जो कंप्यूटर वायरस होता है वो एक प्रकार से आपका मालवेयर ही होता है। अब इसे कुछ फीचर्स यहां पर लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से वो काम करता है। वो किसी भी रूप में, जैसे मान लीजिए आप आज के समय तो इंटरनेट आप चलाते हो काफी अधिक, तो इंटरनेट के रूप में आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में आ गया। कोई फाइल आपके दोस्त ने पेन ड्राइव के माध्यम से आपको दी है, आपने पेन ड्राइव को कनेक्ट किया अपने मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप पीसी में, तो उस पीसी या लैपटॉप में वो वायरस आ गया। तो ये क्या है, ये आपका तरीके है किस प्रकार से आपका वायरस आ जाता है। काफी बार हम बोलते हैं कि प्ले स्टोर से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए, और प्ले स्टोर के अलावा आपको थर्ड पार्टी ऐप मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रही है, लेकिन गूगल पर आप सर्च करो तो एपीके के रूप में आपको एप्लीकेशन मिल जाती है। तो क्या होता है आपका, उसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी ऐप। तो बोलते हैं कि थर्ड पार्टी ऐप आपको डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। अब इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो सबसे बड़ा पाया जाता है या फिर बोला जाता है, वो ये होता है कि प्ले स्टोर पर जो आपकी चीजें होती है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, वेरीफाइड होते हैं। उनको पहले से स्कैन कर लिया जाता है कि भैया इसमें कोई वायरस तो नहीं है, इसमें कोई नुकसानजनक चीजें तो नहीं है। लेकिन गूगल पर जो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वो कोई स्कैन वगैरह करके नहीं आती। क्या आप तक किसी ने वो वायरस के रूप में डाल रखी हो कि आपने उसको डाउनलोड किया और आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया। अधिकतर जो किसी कंप्यूटर हैक होता है, वायरस वगैरह आता है, उसका मुख्य कारण यही होता है कि वो प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड ना कर कर वो गूगल पर जाकर एप्लीकेशन को सर्च करता है, और कोई पायरेटेड एप्लीकेशन, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, फिर कोई नकली सॉफ्टवेयर उसको देखने को मिलता है, उसको डाउनलोड कर लेता है और उसके कंप्यूटर के अंदर वायरस वगैरह चीजें आ जाती हैं। तो ये क्या है, ये आपका तरीका है कि किस प्रकार से वायरस आएगा, किस प्रकार से ऐसा कोड आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर हो जाएगा जो कि किसी न किसी रूप में आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर को नुकसान मतलब ऐसा क्या कि कंप्यूटर जल गया, क्या इसका मतलब ये होता है, या फिर कंप्यूटर क्रैश हो गया, कंप्यूटर ब्लास्ट हो गया, तो क्या हो सकता है कि किस प्रकार से कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो मान लीजिए आपने कंप्यूटर में कोई फाइल डाल ली है और वो वायरस है किस प्रकार का, अब वो किस प्रकार का है किस प्रकार का नहीं है आगे हम देखेंगे उसको। मान लीजिए अभी वो एक वायरस है, कोई एक ऐसी फाइल जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगी। तो अब किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है, आपके कंप्यूटर में आकर आपका डाटा चुरा लिया, आपके कोड वगैरह चुरा लिया, आपकी बैंकिंग डिटेल्स वगैरह चुरा ली, और अब ये क्या है कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा दिया, और वो बैंकिंग डिटेल से आपके अकाउंट से पैसे वगैरह निकाल लेगा। तो ये क्या है, वायरस के माध्यम से हुआ। ठीक है, आप कोई अकाउंट वगैरह है, मान लीजिए इंस्टाग्राम वगैरह पर आपका कोई अकाउंट है, और आपने क्या किया, आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड ना करके गूगल पर जाकर ऐसे इंस्टाग्राम सर्च किया, वहां पर जाकर लॉगिन कर लिया। लेकिन आप इस बात का ध्यान नहीं रख पाए कि जो आपने वहां पर सर्च किया इंस्टाग्राम करके गूगल पर, तो आप जानते हो काफी सारे आपके वेबसाइट वगैरह आ जाती हैं। तो अक्सर हम सोचते हैं कि जो सबसे ऊपर है वो क्या है आपका, वो जेन्यून एप्लीकेशन है, जेन्यून वेबसाइट हो सकती है। तो हमने उस पर क्लिक किया,
ये बिना जाने कि शायद वो नकली भी हो सकती है, और वो नकली ही निकली। आपने उस पर क्लिक किया, अब क्लिक करने से कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन आपने उस पर जाकर आईडी डाली, पासवर्ड डाला, जिस वजह से क्या हुआ, जो हैकर वगैरह था उसके पास आपका आईडी पासवर्ड पहुंच गया, और वो अब आपके अकाउंट के माध्यम से कुछ गलत काम कर सकता है, दूसरों से पैसे मांग सकता है, दूसरों को ऐसे लिंक भेज सकता है जिसकी वजह से उनके मोबाइल या फिर उनके एप्लीकेशन हैक हो जाए, सॉफ्टवेयर ऐसा भेज सकता है। तो ये क्या, ये भी नुकसान पहुंचाने का तरीका है। आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया और आपसे फिरौती मांगी, बोला कि अगर आप 100 करोड़ रुपए हमें दोगे तब जाकर आपका कंप्यूटर अनलॉक होगा, इस प्रकार की चीजें। आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा कोड उसने डाल दिया जिसकी वजह से अब आप कंप्यूटर में जो कुछ भी काम कर रहे हो सारा मॉनिटर हो रहा है, सारा उसको दिख रहा है, दूर बैठे हुए ही, वो दूर बैठे बैठे आपके कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है। तो ये सारी चीजें किस माध्यम से होती है, ये सारी चीजें होती है वायरस के माध्यम से। वायरस क्या है, एक कोड होता है जो कि आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज कर देता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी एक फाइल के साथ, किसी एक प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर लिया, ठीक है, अपने आप को अटैच कर लिया गया इसके द्वारा, और आपके कंप्यूटर में एंटर कर गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी वायरस क्या होता है कि आने मात्र से आप एक कंप्यूटर खराब नहीं कर देता, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, पहला क्या है, इन्फेक्शन, कि वायरस किसी फाइल्स के जुड़कर, किसी प्रोग्राम से जुड़कर, फिर किसी बूट सेक्टर से जुड़कर। अब आप लोग से बूट सेक्टर क्या होता है, तो देखो किसी भी डिवाइस में हम जानते हैं हर एक डिवाइस में उसकी खुद की मेमोरी होती है। चलो मेमोरी वो वाली नहीं होगी, आप उससे वीडियो डाउनलोड कर सके, वीडियो इंस्टॉल कर सके, कोई आपकी फोटो डाल सके, लेकिन वो मेमोरी तो उसमें होती है ना, जो उसको बताती है कि आपका ये काम है। माउस के अंदर जो मेमोरी है वो बताती है कि आप माउस हो, जिसको ड्राइवर हम कहते हैं उसका, कीबोर्ड के अंदर होती है, हर एक डिवाइस के अंदर होती है। तो वही उसका बूट सेक्टर होता है, वो जगह जहां पर उसकी बिल्कुल डीएनए रखा हुआ है कि जो बताएगा कि ये डिवाइस कैसे काम करेगा, कैसे उसकी की कोऑर्डिनेट करेंगे, वो आपका बूट सेक्टर होता है। तो कई बार क्या होता है, किसी डिवाइस में बूट सेक्टर में बैठकर भी वो आ जाता है। जैसे बताते ना कि आपको कोई भी जो डिवाइस है ना, लैपटॉप के पास जो लगने वाली चीजें हैं, चाहे वो आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेन हो गया, पेन टैब हो गया, वेब कैमरा हो गया, या फिर ओटीजी वगैरह कुछ भी चीजें हो गई, वो आपको अच्छी कंपनी से, भरोसेमंद कंपनी और भरोसेमंद दुकानों से खरीदना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जो आपके वो होते हैं, वेंडर्स होते हैं जो कि आपके रेलवे स्टेशन के पास पाए जाते हैं, फिर जो घूमते फिरते रहते हैं लोग, वो अगर आपको चीज बेच रहे हैं तो अधिकतर संभावना ये होती है कि शायद उसमें कोई वायरस वगैरह हो। तो क्या करते हैं, उसके बूट सेक्टर में वायरस को छुपा दिया। आपने नॉर्मल केबल समझकर, नॉर्मल चार्जर समझकर, नॉर्मल आपने उसको पेन ड्राइव समझकर, माउस समझकर, कीबोर्ड समझकर उसको इस्तेमाल में लाया, और वो आप एक लैपटॉप में, कंप्यूटर में आ गया। जैसे बोलते हैं ना कि एयरपोर्ट जो होता है, एयरपोर्ट पर हमको जो वो यूएसबी केबल लगे हुए होते हैं वहां पर, शायद कभी चार्जिंग हमको मिल जाए वहां पर, तो हम सोचते हैं कि चलो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर लगा हुआ है और चार्जर यहाँ पर लगा हुआ है, और किसी का चार्जर यहाँ पर नहीं है तो हम चार्ज कर लेते हैं अपना मोबाइल। लेकिन एडवाइजरी यही होती है कि आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि कहीं पर भी एयरपोर्ट पर आपको किसी और जगह पर आपको चार्जर लगा हुआ दिख जाए और आप अपना मोबाइल चार्जिंग में लगा दो। क्यों? क्योंकि उसके बूट सेक्टर में वायरस हो सकता है। क्या पता इसी इंटेंशन से यहाँ पर रखा गया हो कि आप उसके अंदर अपना मोबाइल चार्जिंग में लगाओ और आपके पास आपको जो सारा डाटा है वो उड़ जाए। तो इसलिए कहीं पर भी एयरपोर्ट पर और ऐसी जगहों पर आपको मोबाइल चार्जिंग में नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर बूट सेक्टर में डला हुआ होता है और आपके बैंकिंग डिटेल्स को चुरा सकता है। तो ये कि फाइल, प्रोग्राम वगैरह के माध्यम से वो आपके पीसी के अंदर, आपके डिवाइस के अंदर आता है। ठीक है। दूसरा क्या है, एक्टिवेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अधिकतर आपको जो वायरस होते हैं, आपके लैपटॉप के अंदर जो वायरस आते हैं, मालवेयर जो आते हैं, वो किसी न किसी प्रकार के एक्टिवेशन की वो उसमें रहते हैं कि वेटिंग में रहते हैं कि भैया एक्टिवेशन हमें मिलेगा, कोई ट्रिगर हमको करेगा और हम एक्टिवेट हो जाएंगे। तो अब वो कैसे कैसे हो सकता है, तो मान लीजिए आपने उस पर क्लिक कर दिया। अब क्लिक कैसे होगा कि मान लीजिए उसने अपना आपको एक बहरूपिया के रूप में, बहरूपिया सॉफ्टवेयर के रूप में अपने आप को छुपा लिया है, इंस्टाग्राम की शक्ल दे दी अपना आपको, कोई वर्ड फाइल की शक्ल दे दी है, कोई दूसरे गेम की शक्ल अपना आपको दे दी है, आपने उसको ओपन किया और आपके कंप्यूटर में वो एक्टिवेट हो गया। या फिर कोई इवेंट, वहां पर लोग सर इवेंट का मतलब क्या यहाँ पर, तो जैसे आपने देखा होगा कि टाइम बॉम्ब होता है। टाइम बॉम्ब क्या होता है, उसमें हम टाइम को सेट करते हैं, मतलब हम नहीं करते, आतंकवादी लोग कर देते हैं। क्या करते हैं, उसमें टाइम सेट करते हैं कि इस दिन, इस तारीख को, फिर इतने घंटे बाद ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिसमें टाइम हमको सेट करना होता है। अब टाइम कैसा, कि हमने उसमें सेट किया कि इतने दिन बाद, इतने महीनों बाद, इतने साल बाद इस कंप्यूटर में वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, टाइम बॉम्ब कहते हैं। आगे आएगा उसमें हम समझेंगे इसको। तो किसी इवेंट पर ट्रिगर हो जाता है वो एक्टिवेशन। और तीसरा आपका एग्जीक्यूशन, ये वो एक्टिवेट हो चुका है, अब अपना वो काम करेगा। अब काम कैसा, जिस चीज के लिए उसको बनाया गया, जिस चीज के रिगार्डिंग उसके अंदर कोडिंग है। कोडिंग कैसी, कि आपकी फाइल को करप्ट कर दिया, अब आप भी उसको इस्तेमाल में ला सकते हो। आपकी फाइल को डिलीट कर दिया, आपकी फाइल को चुरा लिया, आपके कंप्यूटर को लॉक कर दिया, अब आपसे फिरौती मांग रहा है आपका डाटा लेने के लिए। तो ये सारे एग्जीक्यूशन होते हैं उसके। तो ये तीन प्रक्रियाएं, उसके तीन चरण है जिस प्रकार से वो कोई भी वायरस काम कर सकता है आपके
लैपटॉप में, मोबाइल में, पीसी में। डाटा केबल या आउटपुट डिवाइसेस से भी वायरस एंटर कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिवानी जी, मैंने आपको बताया ना बूट सेक्टर जो मैंने बोला, वो बूट सेक्टर क्या है, वो वही तो है कि हर एक डिवाइस में क्या होता है, एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसके अंदर वो सारा डाटा होता है कि भैया ये डिवाइस कैसे काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि सॉफ्टवेयर में आपको मैंने डिवाइस ड्राइवर बताया था, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? तो डिवाइस ड्राइवर वो हर एक हार्डवेयर का, हर एक आउटपुट या फिर इनपुट डिवाइस का वो आइडेंटिटी कार्ड होता है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि भैया मैं ये हूं, इसी काम के लिए आया हूं। मैं एक माउस हूं और मैं माउस का काम करता हूं। मैं कीबोर्ड हूं तो मुझे कीबोर्ड की तरह ट्रीट किया जाए। मैं एक वेब कैमरा हूं तो मुझको वेब कैमरा की तरह ट्रीट किया जाए। मुझसे फोटो ही ली जाए, केवल स्पीकर के रूप में इस्तेमाल ना किया जाए। तो क्या है, उसके अंदर पहले से आइडेंटिटी कार्ड होता है, एक छोटी सी मेमोरी होती है, इसके अंदर सारी जानकारी होती है। तो हैकर वगैरह क्या करते हैं, इन डिवाइस को ऐसे कस्टमाइज कर देते हैं कि इनके अंदर, इनके बूट सेक्टर के अंदर, इनकी जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उसके अंदर वायरस को डाल देते हैं। तो चाहे आपका डाटा केबल हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया, वो सारी चीजें आपका वायरस में कन्वर्ट हो सकती हैं। तभी तो मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा हमको डिवाइस ऐसी जगह से नहीं लेना चाहिए जो कि आपका वेल नोन ना हो। जैसे होता है ना कि नकली चीजें कहां बिकती है, नकली चीजें अधिकतर आपके रेलवे स्टेशन पर बिक जाती है, बस अड्डे पर बिक जाती है, क्योंकि वहां पर कोई आता जाता नहीं है रेगुलर। वहां पर आप आज गए, शायद कल ना जाओ, परसों ना जाओ, लेकिन कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई ब्रांडेड शॉप है, तो उनको अपना नाम बचाना है, उनको अपना ब्रांड बचाना है। तो वो क्या करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान हो। क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा तो आप कोर्ट में चले जाओगे और उनका ब्रांड, उनकी कंपनी तो वहीं पर है, तो वे पकड़े जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि अधिकतर हमें अच्छी कंपनी से, वेल नोन शॉप से ही, भरोसेमंद दुकानों से हमें अपने डिवाइस खरीदने चाहिए। ठीक है। और स्टूडेंट्स, आज थोड़ा ये टेक्निकल एरर आ गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब देखो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वायरस के प्रकार हैं। जैसे मालवेयर, चलो ठीक है, तो पूरी कैटेगरी को ही ले लेता है। आपका वर्म हो गया, वर्म का मतलब अधिकतर होता है कीड़ा, है ना, जैसे यहाँ पर कीड़ा बना भी हुआ है। तो आप देखते हो इस प्रकार से कि कीड़े वगैरह जो होते हैं काफी जल्दी जल्दी अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, काफी जल्दी जल्दी अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। रेप्लिकेट मतलब कि अपनी संख्या को बढ़ाते रहना। तो ऐसा एक वायरस होता है जो कि अपनी संख्या को काफी तेजी से बढ़ाता है, उसको हम वर्म वायरस कह लेते हैं। रैंसमवेयर, अब आप देख पा रहे हो कि आपका किसी का कंप्यूटर यहाँ पर है, उसके आगे ताला लगा हुआ है, ताला खुलेगा तभी आप अपने कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। तो ये फिरौती मांगने जैसा है। ट्रोजन, ये मैं बताऊंगा क्या होता है। रैट, क्रिप्टोजैकर, हालांकि ये जरूरी नहीं है हमारे लिए। और वायरस हॉक्स, ये भी जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसको हम देखेंगे। और स्टूडेंट्स, अब की बार आपके एग्जाम में, जो जनवरी में आपका एग्जाम हुआ है, तो उसमें एक नया प्रकार का वायरस या फिर नया प्रकार का मालवेयर आपसे पूछा गया है, वो भी इस वीडियो में आपका ऐड है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। तो देखो सबसे पहले आपका आता है बूट सेक्टर वायरस। अब देखो बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, ये वो वायरस होता है जो कि किसी भी हार्ड डिस्क या फिर ऐसे कोई से भी डिवाइस में, जिसको आप कंप्यूटर में लगा सकते हो और आप इससे निकाल सकते हो। जैसे आपका केबल हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, वेब कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया, माइक हो गया, ऐसा कोई भी डिवाइस जिसको आप कंप्यूटर में अटैच कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो, ऐसे सभी डिवाइस जिनके पास बूट सेक्टर होता है, अब सबके पास बूट सेक्टर होता है, तो उसके अंदर जो फाइल होती है, उसके अंदर जो मेमोरी होती है, उसमें उस वायरस को डाल देते हैं। अब जब भी आप उस डिवाइस को अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, अपने मोबाइल में कनेक्ट करोगे, तो संभावना है कि उसके अंदर वायरस हो और आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सके, डाटा चुरा कर, डाटा करप्ट करके, डाटा को डिलीट करके। राइट। जैसे लिखा है, इन्फेक्ट्स द बूट सेक्टर ऑफ अ हार्ड डिस्क और रिमूवेबल ड्राइव्स। कि हार्ड डिस्क, अधिकतर हार्ड डिस्क क्यों है इसमें, क्योंकि हार्ड डिस्क में अपना आप में एक मेमोरी होती है, वो मेमोरी के नाम से जाना जाता है, एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज के रूप में। तो उसमें आराम से कोई भी इंसान उसके अंदर वायरस फीड कर सकता है। तो बूट सेक्टर वायरस आपका हो गया, आपको दिखेगा नहीं लेकिन उसके अंदर वो होगा। कैसे आता है? यूएसबी ड्राइव्स के माध्यम से। अब देखो यूएसबी क्या होता है, आपका यूनिवर्सल सीरियल बस का फॉर्म होता है, आगे आएगा हमारे पास। आपके जो सभी कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, स्पीकर वगैरह जितने भी अटैच होते हैं आपके कंप्यूटर के साथ, वो सारे यूएसबी फॉर्म में ही होते हैं। तो यूएसबी ड्राइव्स सीडी में आता है, डीवीडी में आता है, तो इन सब के माध्यम से आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में उसको डाला जा सकता है। प्रभाव से क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या होता है इसका? तो प्रिवेंट सिस्टम फ्रॉम स्टार्टिंग प्रॉपर्ली। तो आपके सिस्टम को सही से स्टार्ट नहीं होने देता है, उसमें कुछ त्रुटि आती है, बार बार कुछ मिस्टेक आती रहती है और बार बार रिकर करते रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप देख पा रहे हो कि हर एक जो, मतलब जो वायरस हम देख रहे हैं यहाँ पर, आगे भी जो वायरस हम देखने वाले हैं, वो क्या है आपका पॉइंट वाइज रूप में है। जैसे वो ये क्या है, किस प्रकार से फैलता है, किस
क्या प्रभाव इसका पड़ता है, क्या इसका उदाहरण है और कैसे इसको रोका जा सकता है। तो ये क्या है, आपको काफी आसानी से आप कोई भी वायरस को समझ सकते हो, कोई भी मालवेयर को आप आसानी से समझ सकते हो बिना कोई पैराग्राफ में जाए। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो आपका जैसे स्टोन वायरस हो गया, तो इसका क्या एग्जाम्पल है जो आपको यथार्थ में देखने को मिलते हैं। तो स्टोन वायरस हो गया आपका। अब कैसे रोकें इसको? तो सबसे बेहतर तरीका इसका ये है कि कोई भी ऐसा ड्राइव, कोई भी ऐसा डिवाइस हम इस्तेमाल में ना लाएं लैपटॉप के साथ जिसको हम जानते ना हो। जैसे होता है ना, कोई भी अनजाना व्यक्ति है, वो हमको पेन ड्राइव देता है, बोलता है कि सर इसमें हमारी फाइल है कोई, और उसको प्लीज आप डाउनलोड करके मुझको दे दीजिए, मेरे लैपटॉप में दे दीजिए, फिर मुझको प्रिंट आउट निकाल कर दे दीजिए। तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वायरस हो सकता है, उसके बूट डिवाइस के अंदर, बूट सेक्टर के अंदर। कोई बोलता है कि ठीक है, कोई आपका कोई दोस्त वगैरह है, खबर क्या करता है, वो ऐसी हरकत कर सकता है कि आपको पेन ड्राइव दी उसने, अब उसके अंदर वायरस है, आपको उसने आपको बताया नहीं, आपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया और आपके लैपटॉप के अंदर वायरस आ गया, जिससे वो आपका डाटा चोरी कर पा रहा है, देख पा रहा है और पासवर्ड चुरा पा रहा है। राइट? जैसे आप लिखा है अनट्रस्टेड। अब देखो, लैपटॉप वगैरह होते हैं आपके पास, मोबाइल वगैरह होते हैं, एयरपोर्ट पर जब आप चार्जिंग वगैरह करना चाहते हो तो काफी बार पोर्ट लगे हुए होते हैं चार्जिंग के। तो हम सोचते हैं यार चलो ठीक है, चार्जिंग के पोर्ट हैं, एयरपोर्ट में कोई कुछ घपलेबाजी कैसे कर सकता है, तो लेकिन नहीं, वो क्या पता इसी प्रकार से डिजाइन किया गया हो कि आप उसमें चार्जिंग में लगाओ और आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में वो वायरस आ जाए। राइट? तो आपका बूट सेक्टर वायरस कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये कनेक्ट किया डिवाइस, यहाँ पर यूएसबी कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने से क्या हुआ, आपने इसको ओपन किया और आपके लैपटॉप के अंदर वायरस आ गया। दूसरा क्या आपका, फाइल इन्फेक्टर वायरस। अब इसके नाम से पता लग रहा है कि ऐसा वायरस होगा जो कि किसी न किसी फाइल को इन्फेक्ट कर रहा होगा, किसी न किसी फाइल के साथ जुड़कर आ रहा होगा। अब क्या होता है, तो अभी आमतौर पर आप देख रहे हो कि जब भी आप व्हाट्सएप के पास आपके पास कोई भी फाइल वगैरह आती है, तो उसमें क्या होता है कि एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, इसमें लिखा रहता है कि अपने रिस्क पर इसको ओपन कीजिए, इसके अंदर वायरस भी हो सकता है। तो क्या दिखाना चाहता है, वो ये बताना चाहता है कि जो आपकी फाइल वगैरह आती है ना, जैसे आप पीडीएफ है, तो पीडीएफ के बाद क्या लगा होता है, डॉट पीडीएफ लगा होता है। आपकी कोई ऑडियो फाइल है तो उसके डॉट एमपी3 लगा होता है, वीडियो फाइल तो एमपी4 लगा होता है उसके पीछे। इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल एक्सटेंशन के रूप में आपके लैपटॉप में, डिवाइस में आ जाता है। अब कैसे आता है, मान लीजिए किसी ने, आप किसी वेबसाइट से आपने कोई फाइल डाउनलोड कर ली, अब फाइल तो दिखने में लग रही है कि हाँ वो पीडीएफ है, कोई टॉपिक डॉट पीडीएफ करके है, तो वो फाइल है आपकी, लेकिन क्या पता इसके अंदर वायरस छुपा रखा हो, है ना, इस कोड के अंदर वायरस छुपा रखा हो, जैसे आप लिखा डॉट xex.com.dll के रूप में। तो इनमें फाइल अटैच हो जाती है वायरस की और अंदर आ जाता है। कैसे फैलता है, ओपनिंग इन्फेक्टेड फाइल्स, डाउनलोडिंग अनवेरिफाइड प्रोग्राम्स, की ऐसे प्रोग्राम को जब आप डाउनलोड कर लेते हो जो कि वेरीफाइड नहीं, जो कि पहले से स्कैन किए हुए नहीं है, तो आपके डिवाइस के अंदर वायरस आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, कि अगर आप कभी भी ऐसे करते हो कि प्ले स्टोर से आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन रहता है, जो आपने डिकोड पॉलिटिक्स डाउनलोड कर रखी है एप्लीकेशन, ये भी आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड की है, तो ये क्या है, वहां पर वेरीफाइड होते हैं, वहां पर स्कैन किए हुए डिवाइस, वहां पर स्कैन किए हुए एप्लीकेशन वहां पर आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर वायरस वगैरह नहीं होते। लेकिन अगर आपने गूगल पर जाकर सर्च किया तो शायद ऐसा हो कि किसी ने वायरस वाली फाइल बना रखी हो एपीके के नाम से, ऐसे डॉट एपीके, और आपने डाउनलोड कर लिया उसको, और उसके अंदर फिर वायरस हो सकता है। इसलिए सिक्योरिटी के लिए सलाह भी दी जाती है कि आप कभी भी थर्ड पार्टी ऐप का मतलब ये होता है कि गूगल वगैरह से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, तो वो नहीं करनी चाहिए आपको। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो आपके कंप्यूटर को करप्ट कर देना, सॉफ्टवेयर करप्ट कर देना, या फिर आपकी फाइल को डिलीट कर देता है ये। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिखे हुए हैं, चेरनोबिल, सर वायरस। अब कैसे इसको रोके, तो कोई भी फाइल अगर आप खोलते हो ना, ओपन करते हो, तो पहले ओपन करने से पहले उसको आप स्कैन कर लो। आप उसको अगर पहले स्कैन कर लोगे तो वायरस शायद उसमें चला जाए, वो डिटेक्ट हो जाए। राइट? जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, ये डॉट जेपीजी आपकी क्या है, आपकी इमेज फाइल होती है, ठीक है। डॉट टीएक्सटी क्या है आपका, ये आपकी टेक्स्ट वाली फाइल होती है। सीएमडी क्या होता है आपका, ये अधिकतर हम देख लेते हैं कोडिंग वगैरह के इस्तेमाल में लेकर आ जाते हैं इसको, फिर फंडामेंटल्स जानने के लिए कंप्यूटर के, ठीक है। तो अब इसके रूप में भी आपके पास वायरस आ सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, या आपका फाइल इन्फेक्टर वायरस हो जाता है। जैसे आपकी कोई फाइल वगैरह इस प्रकार से इन्फेक्ट कर लेता है वो, ठीक है। अब देखो, हमने दो प्रकार के जो वायरस देखे हैं अभी, ये वो हैं जो कि आपके पास हैं तो वायरस, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछे गए अब तक, या पूछे गए हैं तो काफी पहले पूछे गए हैं। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं ये वो वायरस हैं अधिकतर, वो मालवेयर हैं अधिकतर, जो कि आपके एग्जाम में आए हैं काफी बार। तो सबसे पहला आपका ट्रोजन हॉर्स। अब देखो, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, क्या है, कोई घोड़ा होता है, तो नहीं, घोड़ा वगैरह नहीं होता ये, इसकी कहानी है। अब कहानी कैसी है,
तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक घोड़ा है ना, और इसके अंदर क्या सैनिक छुपे हुए हैं, और ये गेट आपको दिखाई दे रहा है। तो जो क्या लिखा है यहाँ पर, स्पार्टन्स, स्पार्टन आर्मी, और हॉर्स, और द ट्रोजन्स। अब ये क्या है? तो ये कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए, ये फिर पहले एक घटना के आधार पर ये नाम रखा गया आपका। वो घटना क्या है कि मान लीजिए ग्रीस है आपका, ग्रीस यूनान है ना, जहां पर प्लेटो एरिस्टोटल जैसे व्यक्ति रहे थे, प्राचीन यूनान आपका। तो वहां पर मान लीजिए कोई युद्ध चल रहा है। तो अब क्या हुआ, कोई युद्ध हुआ, स्पार्टन के साथ युद्ध हुआ। तो अब क्या है कि हमें लगता है कि शायद हम ना जीत पाए, क्योंकि हम किले के बाहर हैं, किला है, और किले को जब तक हम नहीं तोड़ेंगे, किले की दीवार है आपकी, जब तक उसको नहीं तोड़ेंगे तब तक हम दुश्मन से जीत नहीं पाएंगे। और यहाँ पर क्या है, दुश्मन है आपका। तो दुश्मन ने क्या किया, दुश्मन को पता है भाई हम जीत नहीं सकते, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि हम हार गए, हम सरेंडर करते हैं आपके सामने, हमें माफ कर दो। अब ये लोग क्या होंगे, खुश हो जाएंगे कि भैया हम जीत गए, इन्होंने माफी मांग ली, इन्होंने सरेंडर कर दिया, तो हम जीत गए। अब इस जीती खुशी में क्या होता है, आप देखते हो कभी भी अगर कोई सैनिक वगैरह जीत जाते तो क्या होता है, जश्न होता है। तो अब क्या है कि इन्होंने बोला कि ठीक है, हम आप लोगों से हार गए हैं, हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं। तो ये लोग खुश होंगे, भैया तोहफा आ रहा है। तो तोहफे के रूप में क्या है, इन्होंने एक लकड़ी का बड़ा घोड़ा दिया है, काफी बड़ा घोड़ा है ना, काफी बड़ा घोड़ा है, जिसके अंदर इन्होंने क्या किया, अपने सैनिक छुपाकर भेज दिया अंदर। अब ये घोड़ा गेट पर आया, इस व्यक्ति ने बोला कि भैया ये जो घोड़ा है मैं आपको एक भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, उपहार गिफ्ट के रूप में आपको देना चाहता हूँ, इसने ये बोला आपको। अब जो अंदर लोग बैठे, जो सैनिक वगैरह, सोचे कि भैया ये लोग तो हार चुके हैं, चलो कोई तोहफा वगैरह हमको देना चाहते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने इस घोड़े को अंदर अलाउ कर दिया, लकड़ी का घोड़ा है काफी बड़ा, इसको अंदर अलाउ कर दिया। अब ये घोड़ा क्या है, लकड़ी का, ये गेट के अंदर आ गया, किले के अंदर आ गया, ठीक है। अब अंदर जो सैनिक है तो खुश है, भैया हमारी पार्टी हो रही है, अब हम जीत गए, अब तो विश्राम करो, अब तो दारू पियो, सब कुछ चीजें चल रही है वहां पर। अब ऐसे में क्या होगा कि रात हो गई, रात हो गई, सभी सैनिक अपना मस्त हैं, बिल्कुल नशे में हैं। तो इस समय क्या होगा, इस समय इस घोड़े के अंदर से सारे सैनिक बाहर निकल कर आएंगे, और चुपके से गेट खोल देंगे, अंदर से गेट खोल देंगे, और फिर बाहर सैनिक अंदर आ जाएंगे, और जो यहाँ पर सैनिक निकले, यहाँ पर दुश्मन के सैनिक, इन पर हमला कर देंगे और किले को जीत लेंगे, जिसे हम कहते हैं घुसपैठिए। तो यहीं से आपका नाम पड़ा है ट्रोजन हॉर्स, की ऐसा घोड़ा जो कि लगता तो घोड़ा है, उपहार लगता है, असली लगता है, लेकिन अंदर उसके दुश्मन छुपे बैठे हैं, और यहीं से आपका नाम लिया गया ट्रोजन हॉर्स। जहां पर क्या है कि इस प्रकार का वायरस आपका होता है, जो कि एक लेजिटिमेट एप्लीकेशन के रूप में, एक लेजिटिमेट, एक असली दिखने वाले सॉफ्टवेयर के रूप में आपके लैपटॉप कंप्यूटर डिवाइस में एंटर होता है। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो मैंने आपको बताया ना, आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करते हो तो अधिकतर आप क्या करते हो कि प्ले स्टोर से आपने डाउनलोड कर लिया, लेकिन काफी बार क्या होता है, प्ले स्टोर पर वो एप्लीकेशन नहीं मिल पाती, तो आपके पास ऑप्शन होता है, आपका दोस्त वगैरह बोलता है कि अरे मेरे पास एक थर्ड पार्टी ऐप है, जिसमें वो प्ले स्टोर पर तो नहीं मिलेगी, लेकिन गूगल से मिल जाएगी, और वहां पर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और मजे में फ्री में गेम खेलिए। अब आपको लगेगा यार सही है, सस्ते में चीजें मिल जा रही है, फ्री में चीजें मिल जा रही है, फिर क्यों खरीदना प्ले स्टोर पर जाकर। तो आप गूगल पर गए, आपने उसको सर्च किया। अब क्या होता है कि काफी सारे हैकर वगैरह क्या करते हैं, वही सेम एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है, वही सब कुछ आपको देखने को मिलता है, लेकिन वो असली एप्लीकेशन आपकी नहीं होती है, असली सॉफ्टवेयर आपका नहीं होता है, असली गेम आपका नहीं होता है। दिखने में असली होता है, लेकिन वास्तविकता में नकली गेम होता है आपका, और आप उसको डाउनलोड कर लेते हो। आप कंप्यूटर में वो आ गया, अब आप कंप्यूटर में वो आ गया, आपको देखने में लग रहा है कि हाँ बिल्कुल असली है, लेकिन वो क्या है, नकली है। दिखने में असली, लेकिन असलियत में वो नकली है आपका, है ना। तो डिस्गाइज इटसेल्फ एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर बट परफॉर्म हिडन मैलिशियस एक्शन, कि दिखने में तो लगता है कि हाँ बिल्कुल वास्तविक असली सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो पीछे छुपकर कुछ गलत गतिविधियां कर रहा होता है, आपका डाटा चुरा रहा होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई और वायरस डाल रहा होता है, कोई और जासूसी वायरस अंदर डाल रहा होता है, तो आपका ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। कैसे फैलता है ये? तो आपने कोई फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, कोई ऐसी ईमेल की फाइल आपने खोल ली जो कि अनवेरिफाइड थी, जिसको आप जानते भी नहीं थे, आप लोगों को शायद ये बैंक की तरफ से आपका ईमेल आया है, लेकिन वो बैंक की तरफ से नहीं था, वो नकली ईमेल था। आपने उसको ओपन किया और आपके मोबाइल लैपटॉप के अंदर आपको वायरस आ गया। इसका प्रभाव कैसा पड़ता है? तो प्रभाव इसका ऐसा पड़ता है कि आपके पासवर्ड वगैरह को चुरा लेता है, आपके लैपटॉप के अंदर एक बाहर का दरवाजा, एक पीछे से एक दरवाजा खोल देता है, आपको पता भी नहीं लगता, जिस दरवाजे के माध्यम से कोई हैकर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई और वायरस डाल सकता है, कोई और सॉफ्टवेयर डाल सकता है, इसकी वजह से आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा। एग्जाम्पल ज्यूस हो गया आपका, ठीक है। और कैसे इसको रोके? तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें जो कि अनवेरिफाइड हो या फिर पायरेटेड हो। पायरेटेड का मतलब चुराया हुआ, नकली, है ना, जो कि उसके ओरिजिनल पोजीशन से आपने नहीं लिया है, कहीं से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आपने उसको डाउनलोड किया है गूगल पर जाकर। तो आपका क्या कहलाता है, ये ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास वायरस है वो आपका है वर्म वायरस। अब देखो जिस प्रकार से कोई भी जो
ऐसा कोई जीव जंतु या फिर ऐसा कोई कीड़ा वगैरह क्या होता है कि आप काफी जल्दी रेप्लिकेट कर पाता है। रेप्लिकेट मतलब कि अपनी संख्या को बढ़ा पाता है, कि अभी एक छोटा सा कीड़ा था, अगले दिन एक और बढ़ गया, फिर उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस प्रकार से होता जाता है। तो वैसे क्या आपका वोम वायरस भी ऐसी होता है। ये इस प्रकार का वायरस होता है जो कि आपका काफी तेजी से, जैसे बोलते हैं ना कि दिन 2 गुना रात 4 गुना होता चला जाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता चला जाता है, जिसकी वजह से अगर आप एक दो की भी से खत्म कर दो तब भी ये खत्म नहीं होता, कहीं ना कहीं छुपकर बैठ जाता है आपके लैपटॉप, मोबाइल या फिर पीसी में। जैसे लिखा हुआ यहाँ पर, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर दैट स्प्रेड्स ओवर नेटवर्क, कि ऐसा मालवेयर होता है जो कि अपनी संख्या को बढ़ाता चला जाता है। ऐसा नहीं कि आपने एक, आपके लैपटॉप मोबाइल में एक ये आ गई है तो अब ये एक ही रहेगी, नहीं, अपनी संख्या को इतना बढ़ा लेगा कि आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। काफी संख्या अपनी बढ़ा लेता है और नेटवर्क के माध्यम से फैलता है। अब आप लोग सर नेटवर्क के माध्यम से मतलब क्या है, तो काफी बार आपने देखा होगा कि आप किसी ऐसे लिंक पर क्लिक कर देते हो शायद जो आप क्लिक करना नहीं चाहते, आपको लगता है कि शायद ये क्लिक करना चाहिए, लेकिन वो क्लिक करने के लिए नहीं होता, वो शायद ऐड होता है या फिर कोई ऐसा लिंक होता है जो कि आपके लैपटॉप के अंदर वायरस डाल देगा, है ना। तो वो क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। आप इंटरनेट पर, गूगल पर सर्च कर रहे हो कुछ चीजें, आप किसी वेबसाइट पर गए, वेबसाइट पर जाकर आपने किसी लिंक पर गलती से क्लिक कर दिया, अब वो शायद लिंक वॉर्म हो, आपका ऐसा वायरस हो जो कि आपका रेप्लिकेट होता हो, तो कैसे किसी ऐसे ईमेल पर क्लिक कर दिए जो कि आप ना जानते हो, जिसको आपने कभी देखा ना हो, जिसका नाम आपने कभी सुना ना हो, उसके अंदर जो लिंक वगैरह आते हैं आपने उस पर क्लिक कर दिया, एसएमएस के माध्यम से लिंक वगैरह आते हैं आपके मोबाइल पर, उस पर आपने क्लिक कर दिया, या फिर ऐसे नेटवर्क का आप इस्तेमाल कर रहे हो जो कि क्या है, काफी अनसिक्योर है, ऐसा ऐसा वाईफाई, ऐसा नेटवर्क जो कि काफी अनसिक्योर है और जिसको आप जानते ही ना हो। काफी बार ऐसे भी बोलते हैं कि आपको कभी भी ना बिना वेरीफाई किए कोई भी पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से आपके लैपटॉप, मोबाइल, पीसी के अंदर वायरस आ सकता है। प्रभाव इसका क्या पड़ता है? प्रभाव इसका यह पड़ता है कि आपका नेटवर्क काफी स्लो हो जाता है काफी बार, ठीक है, सिस्टम पर काफी लोड पड़ता है, सिस्टम के अंदर फाइलें काफी बढ़ जाती हैं। एग्जाम्पल क्या इसका, ब्लास्टर हो गया, माइडूम हो गया, वोनाक्राई हो गया, ठीक है। तो अब कैसे इसको रोके? तो फायरवॉल के माध्यम से रोकें। अब लोग सर फायरवॉल क्या होता है? तो देखो, हम जानते हैं आपके लैपटॉप, मोबाइल के अंदर कोई भी डाटा आ सकता है, जा सकता है ना, इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन फायरवॉल क्या करती है, इस नेटवर्क के बीच में एक दीवार बना देती है। दीवार कैसी? अब दीवार निर्धारित करती है कि क्या अंदर जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कौन सी जानकारी अंदर जाए, कौन सा नेटवर्क अंदर जाए, कौन सा नेटवर्क अंदर नहीं जाएगा, आगे आएगा हमारे पास। आपके लैपटॉप के अंदर फायरवॉल होगी ही, सबके लैपटॉप, मोबाइल के अंदर ये फायरवॉल होती है अपने आप में। तो निर्धारित करते हैं कि भाई कौन सी फाइल आपके लैपटॉप के अंदर आई, कौन सी फाइल, कौन सा नेटवर्क आपके लैपटॉप के अंदर आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो फायरवॉल से इसको बचा जा सकता है। और रेगुलरली अपने सिक्योरिटी को अपडेट किया जाए। अब अपडेट क्यों? क्योंकि देखो वॉर्म वायरस है, ये काफी तेजी से फैलता है, अपना रूप भी बदलता चला जाता है। तो अब अपडेटेड रहेगा आपका एंटीवायरस, सिक्योरिटी, तो क्या होगा, कोई भी नया वॉर्म अगर आपके सिस्टम में आ रहा है, नेटवर्क में आया है, तो उससे आप बच सकते हो। आगे आपका आता है लॉजिक बॉम्ब। अब लॉजिक बॉम्ब क्या है? काफी बार आपने देखा होगा, टाइम बॉम्ब आपने देखे होंगे, मूवीज वगैरह में देखे होंगे, ऑब्वियसली आपने वास्तविक जीवन में नहीं देखा होगा और कभी आपको देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। तो टाइम बॉम्ब में क्या होता है कि कोई भी आतंकवादी क्या करता है, आप ये कोई भी बॉम्ब में टाइम सेट कर देता है कि इस दिन या फिर इतने घंटों के बाद वो ब्लास्ट होगा। बॉलीवुड में आपने काफी बार देखा होगा, एक घड़ी जुड़ी रहती है और वो टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है इस प्रकार से, है ना। यहाँ पर टाइम चलता रहता है और हीरो क्या करता है, हीरो आकर इसको वायर वगैरह को दांत से काट देता है और वायर, ये आपका बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। इस प्रकार की बातें आपको दिखाई जाती है। तो ऐसे क्या है कि ऐसे ही एक प्रकार का वायरस होता है जो कि आपका टाइम पर चलता है। मतलब क्या है कि कोई भी हैकर वगैरह, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि वायरस को डालना चाहता है, उसके अंदर टाइम सेट करता है कि भैया इतने साल बाद, इतने दिन बाद ये इस लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर या फिर सिस्टम में एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ की फाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन आया कि सर ऐसा क्यों करना, मतलब अगर वो उस समय कर सकता है, मतलब मान लीजिए वर्तमान में अगर वो लैपटॉप के पास है तो उसके अंदर उसने वायरस डाल दिया है, तो अभी खत्म कर दे, अभी डिस्ट्रॉय कर दे लैपटॉप वगैरह को वायरस के माध्यम से, वो बाद का वेट क्यों कर रहा है? तो उसका काफी बड़ा कारण है। अब कारण क्या है उसका, तो मैं आपको बताता हूं। तो कारण क्या है इसका? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन ए है, वो किसी कंपनी में काम करता है। अब कंपनी ने क्या किया, उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया, उसके साथ मिसबिहेव किया, उसको कंपनी से धक्के मारकर निकाल दिया और बोला कि 1 महीने बाद आपको धक्के मारकर हम कंपनी से निकाल देंगे, नोटिस पीरियड पर वो चल रहा है।
अब वो क्या है, काफी ऑफेंडेड हुआ, काफी इंसल्टेड उसने फील किया। अब वो क्या टेक्निकल पर्सन है, टेक्निकलिटी के बारे में जानता है, सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में जानता है, हैकिंग वगैरह के बारे में जानता है मान लीजिए, तो वो चाहेगा कि मैं कंपनी को नुकसान पहुंचाऊं क्योंकि कंपनी मुझको निकाल रही है। लेकिन अगर कंपनी को उसने डायरेक्टली नुकसान पहुंचाया तो कंपनी उस पर केस कर देगी, कंपनी उसको कोर्ट के चक्कर कटवाएगी। तो उसने क्या किया, कुछ ऐसा निर्धारित किया कि मैं कुछ इस प्रकार से कंपनी को नुकसान पहुंचाऊंगा, कंपनी को पता भी नहीं लगेगा कि मैंने नुकसान पहुंचाया, वो कभी मुझको पकड़ ही नहीं पाएगी। तो इसलिए क्या करेगा वो, अपने नोटिस पीरियड के दौरान एक वायरस लेकर आएगा जिसे वो लॉजिक बॉम्ब कहेगा, किसी भी लैपटॉप में डाल देगा, कंपनी के लैपटॉप में डाल देगा। कोई टाइम सेट करके, मान लीजिए उसने टाइम सेट किया 1.5 साल बाद का। अब 1.5 साल बाद उसने टाइम सेट किया और क्या लिखा उसमें कि 1.5 साल बाद ये जो पीसी है, फिर जो पूरा सिस्टम है आपका, वो ब्लास्ट हो जाएगा, फिर वो हैक हो जाएगा, फिर उसका डाटा सारा चुरा लिया जाएगा, फिर वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। अब देखो डाटा डिलीट हो गया तो कंपनी को नुकसान हो जाएगा काफी ज्यादा। तो ऐसे में क्या है, उसने टाइम सेट किया 1.5 साल बाद का। तो अब इससे में क्या है कि उसने टाइम सेट किया 1.5 साल बाद का, तो अब वो चला गया कंपनी से एक महीने बाद, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, साल बीत गया। जहां 1.5 महीने होने को आए और उसने अगर टाइम सेट किया कि शाम को 6:45 पर ये एक्टिवेट होगा, तो जहां आपके 1.5 साल बाद 6:45 हुआ टाइम, एकदम से वायरस एक्टिवेट हो जाएगा और पूरे कंप्यूटर के डाटा को डिलीट कर देगा। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि उसका बदला पूरा हो गया और कंपनी को पता भी नहीं लगा कि भैया इस व्यक्ति ने वायरस डाला था, क्योंकि वायरस में टाइम लगा हुआ था। तो वही कहलाता है आपका लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि कभी इस्तेमाल में आता है, कभी ये काम करता है, तो आमतौर पर ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है, कब तक, जब तक स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आ जाती, कोई डेट जो निर्धारित की गई, कोई इवेंट जो निर्धारित किया गया है, जब तक वो घटना नहीं आया, जब तक वो समय नहीं आया, तब तक ये ठंडे बस्ते में रहेगा। जहां वो घटना आई, जहां पर वो समय आया, ये एक्टिवेट हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। राइट, तो इस प्रकार से चीजें काम करती है, इस प्रकार से आपका लॉजिक बॉम्ब काम करता है। अब कैसे फैलता है ये, तो किसी व्यक्ति ने कोई मेलिशियस कोड मतलब ऐसा कोड छुपा दिया है सॉफ्टवेयर में या फिर इंस्टॉल कर दिया है जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंच सकता है, फाइल डिलीट कर सकता है, फाइल को चुरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्रभाव क्या पड़ेगा इसका, फाइल डिलीट हो गई, डाटा करप्ट हो गया, या फिर पूरा सिस्टम शट डाउन हो गया आपका। एग्जाम्पल, फ्राइडे 13 वायरस, ये एक वायरस था जिसमें ये फ्राइडे 13 को ब्लास्ट वगैरह हुआ था, कुछ इस प्रकार का था। तो ये लॉजिक बॉम्ब था आपका। अब कैसे इसको रोका जाए, तो सावधान रहो किसी भी अननोन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले, फिर किसी भी ऐसी पेन ड्राइव को लगाने से पहले जो कि आप नहीं जानते हो। जैसे आप अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, किसी ऑफिस वगैरह में जाते हो, किसी बैंक वगैरह में जाते हो, तो वहां पर आप देखेगा वहां पर कोई भी पेन ड्राइव वगैरह काम नहीं करती है। आप सोचो कि मैं वहां पर जाकर पेन ड्राइव डाउनलोड कर लूंगा, पेन ड्राइव लगा दूंगा और उससे कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लूंगा तो वायरस चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उसके अंदर यूएसबी कनेक्ट होगा ही नहीं। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैंक वालों को, यूनिवर्सिटी वालों को, फिर ऑफिस वालों को पता है, उनकी टेक्निकल टीम को पता है कि कोई भी लॉजिक बॉम्ब लगा सकता है जिससे पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो वहां पर आप पेन ड्राइव लगा ही नहीं सकते हो। पेन ड्राइव वहां पर वही लगती है जो कि पहले से उसके अंदर, मतलब एक पहले से पेन ड्राइव निर्धारित करके रखते हैं, कोडिंग वगैरह होती है कि भाई यही पेन ड्राइव इसमें काम करेगी, और कोई पेन ड्राइव काम नहीं करेगी। तो पेन ड्राइव डिपार्टमेंट की होती है, बैंक की होती है बस, और कोई काम ही नहीं करती। क्यों, क्योंकि इस लॉजिक बॉम्ब से बचना होता है। राइट, जैसा आप यहां पर देख पा रहे हो। अब आगे हमारे पास है रैंसमवेयर। अब देखो रैंसमवेयर क्या होता है, तो ये आप वेयर यहां पर हटा दीजिए, वेयर का मतलब होता है सॉफ्टवेयर, कोडिंग वगैरह। रैंसम क्या होता है, रैंसम का मतलब फिरौती मांगना, है ना। कितना रैंसम मांगा है, 25 लाख, 30 लाख, 1-2 करोड़ रैंसम मांगा है, मतलब फिरौती मांगी गई है आपसे। तो वो ये कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपसे फिरौती मांगता है, वो आपका रैंसमवेयर कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ये क्या है, किस प्रकार से काम करता है, तो एनक्रिप्ट्स यूजर डाटा एंड डिमांड रैंसम फॉर अनलॉकिंग। ये क्या है कि आपके लैपटॉप डिवाइस वगैरह में इसको डाल दिया गया कैसे भी करके, और अब क्या है कि वो एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट होगा और आपका डाटा लॉक कर देगा। जैसे हम देखते, कोई इमेज है क्या हमारे पास, तो हाँ इस प्रकार से। तो मान लीजिए आपका लैपटॉप है, इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, तो उसने क्या किया, रैंसमवेयर डाल दिया इसमें, और अब क्या है कि आपका डाटा लॉक हो जाएगा। आपने एक बार कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया, फिर स्विच ऑन किया, तो आपके सामने एक ऐसा लॉक दिखाई दे रहा है, फिर ऐसा कोई एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा आपको, इस प्रकार से ऐसे डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जहां पर लिखा होगा कि क्या हो गया कंप्यूटर के साथ। तो बोलेगा कि आपका जो कंप्यूटर है वो हैक कर लिया गया है, आपका डाटा लॉक कर दिया गया है, और आपका डाटा तभी अनलॉक होगा जब आप मुझको पैसे दोगे। जैसे लिखा ना, चेक चेक पेमेंट, इफ बिटकॉइन एक्सेप्टेड, तो आप यहां पर जाकर क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पर टाइमिंग भी दिया होता है कि अगर आपने 2 दिन के अंदर, फिर 24 घंटे, फिर 100 घंटों के अंदर, फिर 3-4 घंटों के अंदर मुझको पैसे नहीं भेजे, तो अपना आप क्या होगा, सारा डाटा डिलीट हो जाएगा।
या फिर सारा डाटा लीक हो जाएगा। इस प्रकार की बातें यहाँ पर लिखी आती है। फिर मजबूरी में क्या करता है वो, मजबूरी में उसको वहां पर पेमेंट करनी होती है। पेमेंट करने के बाद ये सारा डाटा अनलॉक हो जाता है और वो इस्तेमाल कर सकता है। इसे लिखा है ना, बेस्ट टाइम टू चेक 9 AM to 11 AM, यू ओनली हैव 3 days टू सबमिट द पेमेंट, आफ्टर दैट द प्राइस विल बी डबल, कि अगर 3 दिनों में आपने पेमेंट नहीं की तो प्राइस डबल हो जाएगा। आगे, आल्सो इफ यू डोंट पे इन 7 days, अगर आपने 7 दिनों में पे नहीं किया तो आपका डाटा कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगा भविष्य में। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो यही आपका रैंसमवेयर कहलाता है, यहाँ पर आपसे फिरौती मांगी जाती है। एक प्रकार से आपके कंप्यूटर के डाटा को किडनैप कर लिया इन्होंने। किस प्रकार से फैलता है, तो फिशिंग ईमेल्स के माध्यम से। ऐसा ईमेल जो कि आपको लगता है शायद वो मेरा जानकार है, बैंक का है, लेकिन आपने इस पर क्लिक किया, उसकी फाइल पर क्लिक किया, लेकिन वो नकली निकला। इन्फेक्टेड डाउनलोड्स, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, ऐसी कोई एप्लीकेशन आपने डाउनलोड कर ली जो कि पहले से प्रभावित थी, इन्फेक्टेड थी। प्रभाव क्या पड़ेगा, आपका सारा डाटा लॉक हो जाएगा, आपको फिरौती देने के लिए मजबूर किया जाएगा। एग्जाम्पल वोनाक्राई, क्रिप्टो लॉकर, ये सारे से एग्जाम्पल हैं। अब इससे बचा कैसे जाए, तो बचा इस प्रकार जा सकता है कि अपना डाटा जो है ना बैकअप करके रखो। बैकअप मतलब किसी ऐसी पेनड्राइव में डालकर रखो जहां पर जरूरत पड़ने पर आप उसमें से डाटा निकाल सको। तो उससे क्या होगा कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो अगर किसी ने चुरा लिया, फिर डिलीट करना है, फिर रैंसम पर आ गया, फिरौती मांग रहा है, तो फिरौती ना देकर आप खुद डाटा डिलीट कर दो लैपटॉप से, और डाटा आपके पास पहले से ही पेनड्राइव में इंस्टॉल है तो बच जाएगा। और कैसे किसी भी ऐसे क्लिक, ऐसे किसी भी ऐसे लिंक पर क्लिक ना करो जो कि आप ना जानते हो, तो आपका रैंसमवेयर से बचा जा सकता है इस प्रकार से। अगला जो आपका वायरस है वो आपका पोलीमोर्फिक वायरस। अब इसमें क्या होता है, ये इस प्रकार का वायरस है जो कि अपना कोड लगातार बदलता रहता है। अब मैंने आपको बताया ना कि एंटीवायरस वगैरह आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में है तो वायरस को डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर अब से डिटेक्ट कैसे करता है, तो डिटेक्ट करता है उसके कोड के आधार पर। वो कोड को जानता है कि वायरस ऐसे कोड का होता है तो उसको पकड़ लेता है। लेकिन अगर वायरस अपना कोड लगातार बदलता चला जाए, बदलता चला जाए, तो कोई उसको पकड़ ही नहीं पाएगा। तो वही क्या आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, जहां पर वो अपना जो कोड है लगातार बदलता चला जाता है। और इससे क्या है कि एंटीवायरस पता नहीं लगा पाता कि भैया वायरस कहाँ गया। या फिर मान लीजिए उसने किसी वायरस को पकड़ भी लिया, तो क्या आप तो उसने अपनी और कॉपी बना दी हो पहले से ही, जिसका कोड आपको ना पता हो और आप डिटेक्ट ना कर पा रहे हो, तो आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस कहलाता है। यहाँ पर वो अपना कोड, जो कोड होता है उसका जिससे मिलकर बना होता है, वो बदलता चला जाता है और इसलिए आप उसको पकड़ ही नहीं पाते हो। कैसे फैलता है, क्या आपने किसी ईमेल पर क्लिक कर दी जो कि आप नहीं जानते हो, कोई चीजें डाउनलोड कर ली जो कि आपने बिना वेरीफाइड सोर्स से डाउनलोड कर ली हो, तो इस प्रकार से कि आपके लैपटॉप, मोबाइल, पीसी में पॉलीमॉर्फिक वायरस आ सकता है। अब प्रभाव क्या पड़ता है कि भैया काफी मुश्किल होता है इसको पकड़ पाना, क्योंकि ये हर बार कोड बदल रहा है। आप अगर कोड को डाल भी दो कि हाँ इस कोड का हो सकता है, लेकिन उसने अपना कोड फिर बदल लिया है, फिर बदल लिया है, फिर बदल लिया है, तो आप उसको पकड़ नहीं पाओगे। फिर मारबेरी वायरस हो गया, ये भी इससे एग्जाम्पल है। स्टोम वायरस कैसे रोके, तो भाई जो आपका एंटीवायरस होता है ना, जो कि वायरस को डिटेक्ट करता है, उसको अपडेट करते रहो। नया एंटीवायरस को डालते रहो, अपडेट करते रहो। क्यों, क्योंकि अपडेट करने का मतलब ये है कि जो नए नए वायरस आ रहे हैं उसका कोड भी आपके पास है। वो कोड होगा तो आप उसको पकड़ पाओगे आसानी से, तो इसलिए एंटीवायरस को अपडेट करते रहो। और फिर आता है आपका स्पाईवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर। तो हम देख लेते हैं स्पाईवेयर क्या है हमारे पास। तो देखो स्पाईवेयर क्या होता है, ये इस प्रकार का वायरस होता है, इस प्रकार का मालवेयर होता है जो कि आप पर निगरानी रखने के लिए इस्तेमाल में आता है। आप बोलोगे सर निगरानी कैसी, तो अधिकतर जो आपने वायरस देखे क्या करते हैं कि आपके डाटा को चुरा लेते हैं एकदम से। लेकिन क्या करेगा, ये आप पर नजर रखेगा, सिक्योरिटी नजर रखेगा। इसके पास आपके मोबाइल, लैपटॉप का एक्सेस तो है, सब कुछ देख सकता है, कैमरा देख सकता है, आपकी आवाज सुन सकता है, सब कुछ देख सकता है, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। बस छुप के पीछे बैठा रहेगा और बस सुनता रहेगा, देखता रहेगा कि आप मोबाइल में क्या कर रहे हो, आपके कैमरे से क्या दिख रहा है, आपकी ऑडियो क्या आ रही है ना। जैसे होते हैं ना कि मिनिस्टर वगैरह के सीक्रेट लीक हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा लीक हो गया, तो इस प्रकार से होता है स्पाईवेयर के माध्यम से। अब ये कैसे फैलता है, तो मान लीजिए आपने कोई फ्रीवेयर को डाउनलोड कर लिया। फ्रीवेयर वही है कि जो कि आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है ना, इंटरनेट वगैरह पर आपने उसको डाउनलोड कर लिया। कोई पॉपअप वगैरह ऐड आती रहती है आपके वेबसाइट वगैरह पर, इंटरनेट पर, तो आपने उस पर क्लिक कर दिया गलती से, तो क्या आपके उसके अंदर स्पाईवेयर हो, या आपके मोबाइल के अंदर स्पाईवेयर आ चुका है और अब आपको पता भी नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल में वो आ चुका है और कोई और आपका मोबाइल देख रहा है, जासूसी कर रहा है। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ता है इसका, रिकॉर्ड की स्टॉक्स। अब इसका मतलब क्या है, तो आप कोई भी पेमेंट वगैरह करते हो तो आपने ये मोबाइल के अंदर पासवर्ड वगैरह डालते हो, है ना। मोबाइल को खोलने का पासवर्ड डालते हो, बैंक अकाउंट का पासवर्ड वगैरह डालते हो, पेटीएम वगैरह का पासवर्ड डालते हो। तो जब आप उसको डालते हो ना, तो उसके पास सारा डाटा चला जाता है कि इसने ये कोड डाला यहाँ पर, तो क्या है, आपकी की चोरी हो जाती है। आप क्या ब्राउज करो, क्या ब्राउज नहीं करो, सारा डाटा उसको मिल जाता है। जैसे कूल वेब सर्च हो गया, फिन स्पाई हो गया, सारे आपके स्पाईवेयर के
उदाहरण हो जाते हैं। बच्चे कैसे, तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना चाहिए और कोई भी ऐसा एड जो कि आप नहीं जानते हो उसको क्लिक करने से बचना चाहिए। यह आपका स्पाईवेयर कहलाता है। एडवेयर क्या है, तो ये इस प्रकार का आपका मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, काफी ज्यादा आपको एड दिखाता है और एड के माध्यम से आपका डाटा सारा कलेक्ट कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि काफी बार वही एड दिखा दिए जाते हैं आपको। कुछ वेबसाइट ऐसी होती है, यहाँ पर एड आते रहते हैं, जानकारी तो छोटी मोटी होती है लेकिन एड दुनिया भर के होते हैं, और गलती से आपने इस पर क्लिक कर लिया तो आपके यहाँ पर एडवेयर आ जाएगा। इससे क्या है कि आपको लगातार एड दिखाए जाते हैं, बार बार एड, दुनिया भर के एड आपको दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, ऐड कैसे दिखाई जाती है कि आपका डाटा कलेक्ट करते हैं तभी जाकर आपको ऐड दिखाते हैं, तो आपका डाटा कलेक्ट किया और आपको ऐड दिखा रहे हैं, बहुत सारे ऐड आपको दिखाई जा रहे हैं, अंधाधुंध आपके सामने ऐड आ रहे हैं, तो ये आपका एडवेयर कहलाता है। प्रभाव क्या पड़ता है कि दुनिया भर के आपके सामने पॉपअप आते चले जाएंगे और आपकी ब्राउजिंग स्पीड काफी स्लो हो जाएगी यहाँ पर। एग्जाम्पल फायरबॉल हो गया आपका, गेटोर हो गया। कैसे रोकें, तो एड ब्लॉकर्स को इस्तेमाल आप कर सकते हो जिसके माध्यम से आप कोई भी जो एड वगैरह आते रहते हैं उनको आप रोक सकते हो। जैसे ना कि ब्रेव करके एक ब्राउजर है आपको, वहां पे क्या होता है, एड ब्लॉकर है आपका, उसको ओपन कर दो, उसको ऑन कर दो, चालू कर दो उसको, तो आपको एड दिखने बंद हो जाएंगे क्योंकि उसने उनको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट में हमारे पास है कि ठीक है वायरस वगैरह तो इस प्रकार से काम करते ही है, लेकिन हम कैसे रोकें, कैसे बचें वायरस से। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप है इसका वो ये है कि अपने मोबाइल, लैपटॉप, पीसी में एंटीवायरस को डालकर रखो। एंटीवायरस क्या होता है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि सभी वायरस को पकड़ेगा, उनको डिस्ट्रॉय करेगा और आपके लैपटॉप, पीसी, मोबाइल की सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो ये एंटीवायरस कहलाता है। ये रेगुलरली आपके लैपटॉप, मोबाइल, पीसी को स्कैन करता रहता है और देखता रहता है कोई ऐसा वायरस, मालवेयर तो नहीं आ गया जो कि आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता हो। दूसरा क्या है कि अनेबल फायरवॉल, कि जो आपके मोबाइल, लैपटॉप, कीबोर्ड, ये पीसी के अंदर जो भी फायरवॉल होती है उसको आप ऑन करके रखो, एनेबल करके रखो, जिससे क्या होगा कि ऐसी कोई भी चीजें जो कि आप नहीं चाहते कि आपके लैपटॉप के अंदर आए वो सारी पहले ही रुक जाएगी। जो सेफ वेरीफाइड चीजें बस उसी को आप ओपन कर पाओगे और कोई चीजें ओपन होगी क्योंकि फायरवॉल ऑन है आपके पास। अपने सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करते रहो, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह तो उसको अपडेट करते रहो। जैसे आप आज के समय बैंकिंग एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते होंगे तो आए दिन उन्हें अपडेट आते रहता है और हमको आए दिन अपडेट करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अपडेट का मतलब है कि जो भी लूप होल थे, जो भी बग थे, जो भी परेशानियां थी आपके सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में, उनको हटा दिया गया है और उनको नया वर्जन आपको डाउनलोड करना है। तो ये वही है कि हमें अपडेट रखना चाहिए जिससे क्या हो, सुरक्षा बनी रहे। ऐसी कोई भी चीज हमको डाउनलोड नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो, या फिर ऐसी जगह से डाउनलोड नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो। डू नॉट इंस्टॉल फ्रॉम अनवेरिफाइड सोर्सेज। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि पासवर्ड हमेशा मजबूत इस्तेमाल करो कि पकड़ा ना जाए। पासवर्ड किसी ने पकड़ लिया फिर तो आसानी से आपके डाटा एक्सेस किया जा सकता है, तो पासवर्ड काफी जटिल होना चाहिए। और बैकअप योर डाटा, कि डाटा की एक कॉपी अपने पास पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में अलग से भी रखो, जिससे अगर किसी कारण से आपका डाटा चोरी हो गया तो आप उसको रिकवर कर सको वापस से। तो ये सारे तरीके हैं वायरस से बचने का। वायरस से तरीके नहीं, सारे तरीके हो गए हमारे पास। और ये कंपैरिजन है। अब कंपैरिजन कैसा, ये बताने का कि कौन सा वायरस रेप्लिकेट हो सकता है, कौन सा वायरस रेप्लिकेट नहीं होता, किसमें यूजर की एक्शन की आवश्यकता होती है, किसमें आवश्यकता नहीं होती, और किस प्रकार का नुकसान वो करता है। इससे वायरस यहाँ पर रेप्लिकेट होता है, बिल्कुल होता है। यूजर की आवश्यकता होती है, हाँ होती है। करप्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। वॉर्म जो होता है रेप्लिकेट होता है, यूजर की आवश्यकता नहीं होती इसको। ये अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो तो अपना आप ही चढ़ जाएगा आपके लैपटॉप में। ट्रोजन रेप्लिकेट नहीं होता, इसकी संख्या नहीं बढ़ती है, लेकिन यूजर की आवश्यकता होती है कि उस पर क्लिक करेगा तब जाकर ये काम करेगा। रैंसमवेयर में रेप्लिकेट नहीं होता, लेकिन यूजर की आवश्यकता होती है कि वो एक्टिवेट करता है उसको। रूट किट, स्पाईवेयर, एडवेयर, इनमें कुछ चीजों की आवश्यकता नहीं होती, अपना आप होते रहते हैं। अब देखो यहाँ पर कंपेरेटिव टेबल है सभी वायरसेस का, आप उसको देख लीजिएगा, राइट। और इसको आप नोट्स में ड्रॉ कर लीजिएगा। ऊपर जो सारी चीजें हमने देखी उसको ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है, आप टेबल के रूप में इन सब चीजों को ड्रॉ कर लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। इसमें काफी सारे उदाहरण वगैरह भी दिए गए हैं।